जैसा कि हम सब जानते हैं 18 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इनके ये जो बिजनेस एम्पायर है इनके अंडर ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके प्रीमाइसेस में इवेंट 201 नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसके अंदर उन्होंने आने वाले पैंडेमिक की रिहर्सल की थी। अभी ये एक बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं हुआ, कोई न्यूज़ चैनल में इसका न्यूज़ नहीं आया, पर एक मन में सवाल आता है कि कोई पैंडेमिक अगर आ रहा है तो ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं इनको कैसे पता, उन्होंने उसका रिहर्सल कैसे लिया। बहुत सारे जो एलिट्स थे उन्होंने सबने मिलकर वो इवेंट 201 का ऑर्गेनाइजेशन किया था। और वो जो वर्कशॉप था इसमें पूरा रिहर्सल किया गया कि हम पैंडेमिक आने के बाद में हमको कैसे चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, दुनिया में अलग अलग देशों के पास में कैसे कैसे रिसोर्सेज होने चाहिए, इन सब के ऊपर उसमें चर्चा की गई और हल निकाला गया कि इसको हमको कैसे फेस करना है। और उसके बाद में जनवरी 2020 में चाइना के वुहान में हमको पहला स्टूपिड 19 का पेशेंट मिला। और वो तब से जो भी न्यूज़ में आ रहा है वो हम सब देखते आ रहे हैं। तो ये जो स्टूपिड 19 है इसका सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि जो टेस्ट के आधार पर इसका इन्फेक्शन डिटेक्ट किया जाता है वो है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR का मतलब है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो ये टेस्ट जो इन्वेंटर ने इन्वेंट की थी उनका नाम है डॉक्टर केरी मलिस। वो अमेरिका की कंपनी में एज ए बायोकेमिस्ट काम करते थे। तो उन्होंने वो टेस्ट का आविष्कार किया था। तो उनका जो टेस्ट था RT-PCR जो उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने खुद एक वर्कशॉप में RT-PCR के बारे में बोला था कि दिस टेस्ट इज़ नॉट रिलायबल फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी डिसीज़, नॉट ओनली कोविड-19। उस टाइम पे तो कोविड-19 था भी नहीं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो RT-PCR को स्टूपिड 19 का वायरस डिटेक्शन करने के लिए, इन्फेक्शन चेक करने के लिए क्यों यूज़ किया जा रहा है। हालांकि वो टेस्ट खुद इन्वेंटर ने उसका यूज़ करने के लिए खारिज किया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इतनी पूरी दुनिया को इतना डराया जा रहा है और ये सब करने के लिए लोगों को डराने के बाद में उनका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश के पीछे बहुत बड़े बड़े मीडिया बिजनेसेस, मीडिया हाउसेस, उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उसके बाद में पॉलिटिशियंस, इन सब का एक बहुत बड़ा एक कार्टेल हो गया है। ये जो स्टूपिड 19 का एक इन्फेक्शन है, पैंडेमिक है, उसको बहुत सारे ट्रूथर्स है वो पैंडेमिक को प्लैंडेमिक बोलते हैं। वो हाल ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल सही है। और ऐसा कोई पैंडेमिक अगर अपने आजू बाजू में देखा जाए तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये सब सिर्फ मीडिया का इवेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। और ये जो RT-PCR टेस्ट है इसके रिलेटेड मेरे पास एक दोस्त ने मुझे रिपोर्ट भेजा था। तो जिसका वो रिपोर्ट था वो दोस्त पूना में काम करता है और उसका जो स्वैब था स्टूपिड 19 का वो एक मुंबई के एक कंपनी इंस्टीट्यूट है उसको दिया। तो एक ही आदमी का, मेरे दोस्त का जो जो कोविड का स्वैब है वो एक ही रिपोर्ट अलग अलग टाइम पे कलेक्ट किए गए, एक ही रिपोर्ट को। मतलब आज रिपोर्ट लिया और उसको कुछ देर बाद वैसा ही रिपोर्ट दिखाया गया। और वो एक ही रिपोर्ट अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड हुआ और दोनों के अलग अलग रिज़ल्ट आए। तो रिकॉर्ड करने के बाद में अगले दिन वो जो स्वैब था वो उधर के इंस्टीट्यूट में जमा हुआ। उसके ऊपर फिर इन्फेक्शन का टेस्ट किया गया। फिर उसके अगले दिन उसका रिपोर्ट आया तो वो रिपोर्ट पहले पॉजिटिव था। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट देखने के बाद में मेरे दोस्त ने मना कर दिया, मतलब उसने इंस्टीट्यूट को बताया नहीं कि उसके पास में रिपोर्ट आया है। और उसने
उसको ऐसा लगा कि मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा लगेगा, और जो कि हम आजू बाजू में दिख रहे कि कोविड-19 का पेशेंट मतलब भर्ती होने के बाद में उसको बहुत सारा हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ रहा है। तो उसके डर से वो वहाँ पे एडमिट हुआ नहीं। तो बाद में शाम को उसको वापस एक बार कॉल आया कि आपको कोविड-19 का जो आपने टेस्ट किया था इसका आपको रिपोर्ट मिला है कि नहीं। तो उसने उसके ऊपर जवाब दिया कि नहीं, मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो रिपोर्ट उन्होंने ये सब सुनने के बाद में 1 घंटे में भेजा, वो रिपोर्ट निगेटिव था। वो दोनों भी रिपोर्ट मेरे पास में है, वो इसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहले पॉजिटिव रिपोर्ट देखेंगे। देखिए ये जो रिपोर्ट है, तो इसके ऊपर आप नाम दिखेंगे आपको, ज्ञानेश्वर देवरे। तो पूना के एड्रेस से वो कलेक्ट किया गया था इसका रिपोर्ट। तो कोविड-19 RT-PCR का जो पहले वाला जो रिपोर्ट है पॉजिटिव, उसका डिटेक्टेड रिजल्ट दिखा रहा है टारगेट जीन सिटी वैल्यू 30.49 ऐसा दिखा रहा है। तो इसका जो कलेक्शन था वो किया गया था 8 अप्रैल 2021 को शाम को 7:30 बजे। उनको सैंपल रिसीव हुआ 9 अप्रैल को सुबह में 9:40 को। उसके बाद में उसका जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया गया 10 अप्रैल को 9:20 को, मतलब सुबह में। मतलब 8 तारीख को जो रिपोर्ट कलेक्ट हुआ, जो भी था स्वैब कलेक्ट हुआ, और उसका रिज़ल्ट 2 दिन के बाद में सुबह में आया था। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड-19 RT-PCR का रिज़ल्ट जो है वो डिटेक्टेड आया था, और उसका था 30.49। उसके बाद में सेम पेशेंट का नाम ज्ञानेश्वर देवरे, और उसका पेशेंट आईडी आप देख सकते हैं DD16350761। तो आप इसका जो डेट है वो आप ध्यान में रखिए कि इसका रिपोर्ट कब आया था, 10 अप्रैल को सुबह 9:20 को जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट दिखते हैं। देखिए पहले वाला पेशेंट आईडी अलग था, अब ये चेंज हो गया है। देखो SL16250412, एड्रेस सेम है, पेशेंट का नाम भी सेम है। उसके बाद में रिपोर्ट का डेट देखते हैं अपन, सैंपल की कौन से टाइम पे कलेक्ट किया गया, 8 अप्रैल को रात को 8:26 को। तो रिपोर्ट उसका कब मिला, 10 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे। तो पॉजिटिव का जो रिपोर्ट था वो 10 अप्रैल को, जो भी उसका मतलब ये जो रिपोर्ट था वो 10 अप्रैल को उन्होंने शाम को इसको भेजा। तो जो पॉजिटिव वाला रिपोर्ट था वो 10 अप्रैल को दोपहर को 1 बजे आया था। जो पॉजिटिव वाला रिपोर्ट था वो देख के ज्ञानेश्वर डर गया और वो वहाँ पे गया नहीं, और तो उसको एडमिट होने का डर था। तो ऐसे चलते जब इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि जिस पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है वो नहीं आया है, तो उन्होंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, और फिर ज्ञानेश्वर ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे रिपोर्ट मिला नहीं, उसने झूठ कहा था। तो शाम को उन्होंने करीबन 10 अप्रैल को 7 बजे के आसपास उन्होंने रिपोर्ट भेजा था, और वो निगेटिव था। मतलब एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के सेम सैंपल लेने के बाद में भी आप अलग अलग रिपोर्ट भेज रहे हैं। मतलब ये जो कोविड-19 है वो दुनिया का बहुत बड़ा स्कैम है, हमको सिर्फ एक ही रिपोर्ट के ऊपर से समझ में आ रहा है। तो जो RT-PCR टेस्ट के जो जनक है, जो इन्वेंटर है, डॉक्टर केरी मलिस, उनका हम अभी वीडियो देखेंगे। The results are inferred in a sense. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what Also, it is. But it's not. It doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's what it's not. So even if you believe in HIV, it can't tell the difference between virus particles or active live virus. I mean, there's a lot of questions. तो जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर केरी मलिस खुद कह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 का जो टेस्ट है, मतलब जब उन्होंने ये बोला है तब तो वो 2019 के पहले की बात होंगी। तो वो RT-PCR टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि ये टेस्ट जो है वो कोई भी डिसीज़ के लिए काम के नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पूरी दुनिया में सब लोगों के ऊपर किया जा रहा है, और
सब लोग स्टूपिड 19 के लिए एज अ गिनी पिग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कितने सारे लोगों को उसका गलत भी रिपोर्ट गया होगा, तो उसके वो रिपोर्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ होगा। टेस्ट के माध्यम से स्टूपिड 19 का जो भी इलाज, ये जो इन्फेक्शन, ये उसका डिटेक्शन कर रहे हैं, तो ये कितना रिलायबल है, कितना ऑथेंटिक है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। और गवर्नमेंट ये जो पूरा जो खेल अभी शुरू हुआ है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रही है। इसका मेडिकल लॉबी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और विदाउट एनी रिलायबिलिटी ये टेस्ट का लोगों के जो मतलब लोगों का एक माइंड कंट्रोल इसकी वजह से हो रहा है। लोगों के अज्ञान का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो भी हमने भी रिपोर्ट में देखा कि तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो अगर इससे हमको बचना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 जैसा जो एक इन्फेक्शन है, इसका जो सही जो भी एक हमको हल ढूंढना पड़ेगा कि स्टूपिड 19 नाम की कोई बीमारी दुनिया में है ही नहीं। और ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे मोहल्ले में पिछले 1 साल में एक भी एम्बुलेंस नहीं आई है। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़, कुछ भी अफरा तफरी मची नहीं, या लोग डरे हुए हैं, ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा। मैं खुद 1 साल से विदाउट मास्क घूम रहा हूँ, मुझे अभी तक कोरोना का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो लोगों को ऐसा बताया गया था कि उनको कोरोना हुआ है, तो मैं उनको खुद जाके मिल के आया हूँ विदाउट मास्क। उनको भी मैंने ये बताया कि आप कोरोना के नाम से डरो मत, आप जितना मास्क पहनेंगे उतना आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होगी, और इससे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इससे आपको अगर बचना है तो आप खुली हवा में जाके बिंदास्त ऑक्सीजन आप अंदर ले, आप सांस ले सकते हैं। आपको खुली हवा में जाके जो स्वच्छ ऑक्सीजन है वो आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, गवर्नमेंट भी आपको रोक नहीं सकती। तो इतना मुझे इसमें से कहना था। अभी अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे ही एक जानकारी लेके आऊँगा।